आओ बच्चों शुरू करें अपनी आज की क्लास। सारे बच्चे फटाफट से रेडी बेटे, वीडियो ऑन करेंगे और हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटे? अपना चैप्टर अपना चल रहा है फाइनल अकाउंट। कौन सा? फाइनल अकाउंट। और मैंने आपसे लास्ट क्लास तक जो बात की थी वो मैंने आपसे बात की थी भाई। एक तो है हमारा हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेटा? एक है हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, जिसका काम क्या है बेटे? प्रोडक्शन करना और प्रोडक्शन करके बेचना। क्या काम है? प्रोडक्शन करके बेचना। संजय बहुत दिनों बाद, उस दिन वीडियो ऑन नहीं की, तुम्हें क्लास से बाहर करना पड़ा। आई एम वेरी वेरी सॉरी। आइए जी आ गया संजय भी, आ गया आज क्लास में। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है बेटे? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम क्या है बोलो? खरीदना और बेचना। खरीदना और बेचना। तो आओ बेटे आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू की थी, है ना? तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल खोलो जल्दी से। मैं एक बार लास्ट क्लास का कुछ बताऊं क्या? थोड़ा सा बता देता हूं। हमने लास्ट क्लास में बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर लिया था। हमने लास्ट क्लास में बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी किया था, जिसको तुमने घर पे जाकर रिवाइज तक नहीं किया। बोलो हाँ। हाँ, जिस जिसका कैमरा ऑफ है इसका मतलब वो हाँ बोल रहा है, और वो ये कह रहा है हाँ सर हमने बिल्कुल नहीं किया और हम नहीं करेंगे। आओ जी। तो प्रैक्टिस जब हम कर रहे थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बेटे, वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, ठीक है? और हमने कुछ बात की थी वहां पे, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट की बात भी की थी। आइए जी अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटे अगली बात। क्या सर अगली बात क्या? बेटा मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था जो आपने बिल्कुल नहीं किया, घर पे जाके बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 3। भाई वीडियो ऑन करो भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी भाई, जल्दी जल्दी ऑन करो बेटे। वीडियो ऑन करेंगे जल्दी से। महक के अलावा बाकी सब बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। सॉरी, पलक के अलावा बाकी सब बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। पलक बच्ची से मेरी बात हुई है, उनको नहीं ऑन करना। हाँ जी मैं वेट कर रहा हूँ जी। क्लास में हम लोग आगे तभी बढ़ेंगे जब कैमरे ऑन होंगे। जल्दी से विवेक, वरुण, जल्दी ऑन करो। अच्छा वरुण भाई, कोई खाना वाना बना रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, बनाते रहे, एक बार ऑन करके बंद कर लेगा। कोई भी अगर खाना वाना बना रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो जी आ जाओ। लो बेटे शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, मिस्टर वाइट। 31 मार्च की बैलेंस का ट्रायल बैलेंस है। किसका? मिस्टर वाइट का। लो भाई मिस्टर वाइट आ गए हैं, उनका ट्रायल बैलेंस है ये। इनका बेटे ट्रायल बैलेंस दे रखा है धनाधन 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 धनाधन, यहां से लेके यहां तक का। और ट्रायल बैलेंस के बाद में कुछ छोटी मोटी बातें बता रखी है बेटा। एक वर्ड होता है एडजस्टमेंट्स। क्या कहा मैंने? एक वर्ड होता है एडजस्टमेंट्स। तो मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बताता हूं, एडजस्टमेंट्स कहते किसे हैं, फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट्स कहते किसे हैं। लिखिए बेटे फटाफट से हेडिंग डालेंगे, एडजस्टमेंट और फाइनल अकाउंट। अभी नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ एक बस इतनी बात लिखिए कि एडजस्टमेंट कहते किसे हैं। हाँ जी लिखिए, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट चैप्टर। बेटे फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर क्या क्या है जी हमारी एडजस्टमेंट? लिखिए तो जरा। एडजस्टमेंट तो बहुत सारी है, पर एडजस्टमेंट का मीनिंग हमें पहले पता होना चाहिए। लिखिए बेटे, व्हेन व्हेन बेटा कैमरा ऑन नहीं हुआ अभी भी। 5 मिनट के बाद में वो बच्चे को थोड़ा सा बाहर करना पड़ेगा, जो बच्चे का कैमरा ऑन नहीं है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, गर्ल्स के अलावा सारे बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे प्लीज। व्हेन ड्यू टू एनी रीजन, बेटे किसी भी कारण से, ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन ए ट्रांजैक्शन
जब बेटे किसी भी कारण से कोई ट्रांजैक्शन छूट जाती है, मतलब किसी की जन एंट्री करना छूट जाए, तो पता है आपको जब जन एंट्री नहीं होगी तो लेजर में नहीं आया होगा, लेजर में नहीं आया होगा तो ट्रायल में नहीं आया होगा। तो उसी के बारे में लिख रहे हैं, उसी को हमें डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करना होता है, बिना जन एंट्री पास के, बिना लेजर, बिना ट्रायल के। आइए जी, क्या कहा मैंने, when due to any reason transaction could not be recorded, could not be recorded। अगर मान लिया भाई किसी भी कारण से कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है, could not be recorded, अगर वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, देन थोड़ी आवाज आ रही है, एक मिनट होल्ड करो, शादी के बाद वैसे भी आवाज कम ही आती है। आओ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, फटाफट से बताओ जल्दी से, एडजस्टमेंट किसको कहते हैं जी, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, और उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। आइए जी, when due to any reason transaction could not be recorded and its effect was not posted to lasers, and from there and from there in ट्रायल बैलेंस, और भाई वहां से वो ट्रायल बैलेंस में नहीं जा पाया कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई, उसका इफेक्ट लेजर में नहीं जा पाया, लेजर में नहीं जा पाया तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं। तो जैसे क्या होता है बेटे, मान लिया सपोज करो जैसे फेस टू फेस क्लास चल रही है, और वहां पे क्या है, क्लास में सारी सीटें फुल है, तो क्या होगा, फिर एक नया बच्चा आएगा, और नए बच्चे को क्या करेंगे, उसको किसी तरह से एडजस्ट करेंगे, जैसे 2 सीट पे 3 लोग मिलकर बैठ जाएंगे, तो मतलब एडजस्टमेंट किसको करेंगे, जो पहले से वहां पर नहीं था, जो पहले से वहां पर नहीं था, इसीलिए इसका नाम एडजस्टमेंट है। तो क्योंकि उनका इफेक्ट जन एंट्री नहीं हो पाई, लेजर में नहीं जा पाया, ट्रायल में भी नहीं जा पाया, ठीक है ना। नाउ नाउ यहाँ पे लिखो, एंड नाउ दियर इम्पैक्ट या दियर इफेक्ट, जो भी आप लिखना चाहें, दियर इम्पैक्ट is directly to be shown, उनका इम्पैक्ट डायरेक्टली क्या करना है, शो करना है, टू बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और भाई उनका इफेक्ट डायरेक्टली हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वही तो फाइनल अकाउंट, क्योंकि प्रोसेस क्या है, नॉर्मल प्रोसेस क्या है, नॉर्मल प्रोसेस क्या है मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चे साथ साथ नोट कर रहे हैं बेटे, अगर किसी को लगे क्लास फास्ट है तो प्लीज मैसेज कर देना बिंदास, और जिन जिन बच्चों ने कैमरा ऑन नहीं किया वो बाहर जाने वाले हैं, जल्दी से बेटे ऑन करो, फिर मत कहना, क्योंकि सेम आईडी से फिर एंट्री नहीं हो पाती क्लास में। एनीवेज आइए लिखिए बेटे, नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस, बेटे नॉर्मल प्रोसेस मतलब, अरे भाई सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन की जन एंट्री होती है। अच्छा फिर साउंड में आज डिस्टरबेंस है, एक मिनट होल्ड करना, मुझे मैं चेक करूं। ओके के पीछे तो दुनिया दीवानी है, आओ मिल गया हमें ओके। जन एंट्री से क्या बनता है बोलो, जन एंट्री को कहां पोस्ट करते हैं, लेजर्स में, बेटे लेजर से कहां पर बोलो, ट्रायल बैलेंस में, और फिर जाके हम लोग बनाते हैं क्या, फाइनल अकाउंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉर्मल प्रोसेस तो बेटे ये है। जो बेटे एडजस्टमेंट्स का प्रोसेस रहेगा, एडजस्टमेंट्स, 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 जब हम बात करेंगे जन एंट्रीज की, भाई तो जन एंट्री पास होगी, लेजर बनेंगे, ट्रायल बैलेंस बनेगा, फाइनल अकाउंट होगा
और जब एडजस्टमेंट्स की बात करें तो बेटे यहाँ पर क्या होगा, ना तो जनरेटरी पास हुई, ना लेजर, ना ट्रायल बैलेंस। मन मन में करेंगे हम लोग, इसको थॉट प्रोसेस में करेंगे कि भाई अगर जनरेटरी पास करते तो क्या पास करते, उसका लेजर में इफेक्ट जाता तो कहाँ जाता, ट्रायल में जाता तो कहाँ जाता, क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट है वगैरह वगैरह, सीधा यहाँ पर डायरेक्टली, मतलब विदाउट पासिंग जनरेटरी, विदाउट posting to laser and without transferring to trial balance, directly impacting to be shown at financial statement। बिना जनरेटरी पास किए, देसी भाषा में बोल देता हूँ साहब, बिना जनरेटरी पास किए, बिना लेजर पास किए, बिना ट्रायल में पहुंचाए, सीधा फाइनल अकाउंट, आर्थिक चिट्ठे में सीधा फाइनल अकाउंट में हमें उसको दिखाना है। चलिए इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। सर तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट्स हैं? हाँ बेटा, ये देखो, ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज आ रही होती है उनका डबल इफेक्ट होता है ऑलरेडी। ट्रायल बैलेंस में क्योंकि वो कैसे आई होगी, जनरेटरी पास हो गई, जनरेटरी तो हमेशा डबल ही हुई होगी ना। कभी कोई ऐसी जनरेटरी देखी है, ऐसी टेढ़ी, एक साइड पास हो गई, डेबिट हो गई, क्रेडिट नहीं हुई, या फिर क्रेडिट हो गई डेबिट नहीं हुई, ऐसी कोई जनरेटरी नहीं होती। जब होती है तो डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं बेटे, मतलब बेटे डबल इम्पैक्ट होते ही होते हैं वहां पर। तो जनरेटरी का मतलब क्या है, जनरेटरी हुई तो डबल बात हुई, डबल हुई तो बेटे उसका लेजर भी बना, और डबल लेजर में पोस्टिंग हुई, वहां से ट्रायल में भी दोनों साइड गई, डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह पर बेटे। तो ट्रायल के अंदर तो कभी एडजस्टमेंट थोड़ा ना मिलेगी, यानी कि ट्रायल का मतलब क्या है, जनरेटरी भी हो चुकी, लेजर भी बन चुका, ट्रायल में तभी तो आया है। हाँ, ट्रायल के नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, ट्रायल के नीचे अलग से बताया जाता है कि क्या हुआ, क्या हुआ, ये छूट गई। अच्छा, तो ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब हाँ नहीं करेंगे, अब इसको डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे, बिना जनरेटरी पास किए, बिना लेजर, बिना ट्रायल, है ना, सीधा सीधा। देखो मैंने कितनी बार ये चीज रिपीट की, बिना जनरेटरी, बिना लेजर, बिना ट्रायल, डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, है ना, इसी को तो बोलते हैं बेटे एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में बेटे दो हैं यहाँ पर, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। तो क्या है कि मैं आपको जनरेटरी के बारे में लिखाऊंगा तो नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी एडजस्टमेंट्स की जनरेटरी होती है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के जरिए मैं पहले समझाऊंगा आपको, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के क्वेश्चन है, और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के क्वेश्चन जो है वहां पर बेटे कॉस्ट अलग से निकालनी पड़ती है, जो हमने लास्ट क्लास तक बात की है। जो नेक्स्ट इसी के सेकंड पार्ट शुरू होगा जिसका नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर, जहां पर बेटे हम लोग बात करेंगे, वहां पर हम एडजस्टमेंट्स की भी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या करूंगा, बिना ये बताए कि भाई एडजस्टमेंट्स क्या होती है, मतलब एडजस्टमेंट्स के बारे में कैसे कैसे करना है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती है, मैं सीधा आपको क्या करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, जहां पर थोड़ा सा आप महसूस करेंगे जनरेटरी पास की बिना सीधा लिख रहे हैं तो फाइनल अकाउंट में, है ना, ताकि आपको महसूस हो गया एडजस्टमेंट्स क्या है। फिर मैं आपको अगली क्लास में एक लिस्ट बनाऊंगा, पूरी कंप्रिहेंसिव लिस्ट, इससे ज्यादा एडजस्टमेंट हो नहीं सकते। आइए जी, चलिए फिर शुरू करते हैं। कराओ सर, फिर आप शुरू करो। लो भाई, शुरू हो जाते हैं बेटे। सबसे पहले हमें खींचना है फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट। ये है क्या हमारा, पहले छोटा छोटा अकाउंट बनाता हूँ बेटे, क्योंकि ये हमें पहले बनाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। हेडिंग डालो पहले, इलस्ट्रेशन नंबर, क्या कहा मैंने, सबसे पहले बेटे हेडिंग डालो इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3। और यहाँ पर बेटे सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा जी, सबसे पहले बनेगा बेटे प्रोडक्शन अकाउंट। क्या बनेगा बच्चों, प्रोडक्शन अकाउंट। प्रोडक्शन अकाउंट थोड़ा सा लंबा बनाना, जब भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो और क्वेश्चन हमसे बोले कि प्रोडक्शन अकाउंट बनाइए, तो बेटे प्रोडक्शन अकाउंट समझो, उसमें बहुत सारी चीजें आने वाली है। देखिए फटाफट, इसका नाम लिखिए प्रोडक्शन अकाउंट। एक और नाम इसका होता है
मैं यहाँ पे 2-3 नाम लिख देता हूँ उसके, कोई भी एक नाम आ सकता है। फैक्ट्री अकाउंट, किसी भी नाम से एग्जाम में पूछ सकता है। अगला नाम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। हमारी एक डेट होगी बेटे, जो ईयर एंडिंग की डेट होगी। जैसे इस क्वेश्चन में 31 मार्च 2020 है, 31 मार्च 2020। मैं जानबूझ के थोड़ा सा धीरे लेके चल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हमारे साथ देर में जुड़े थे जिन्होंने कल रिकॉर्डेड का बैकअप लिया था, तो हो सकता है उनको थोड़ी सी दिक्कत ना हो जाए कहीं। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। हाँ जी, फैक्ट्री, ये बेटे हमारा फैक्ट्री अकाउंट है, मतलब कि हमारा प्रोडक्शन अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जिस भी नाम से आप जाने। इसके बाद जो अगला अकाउंट होगा हमारा, वो है बेटे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। कौन से वाला? ट्रेडिंग अकाउंट। या मैं ट्रेडिंग पीएनएल एक साथ बनाऊं जैसे आपने देख रखा? हाँ वैसे ही करता हूँ, वरना फिर बच्चे दुखी होंगे, मन ही नहीं लगेगा उनका। उनको ऐसा लगेगा जैसे कि ट्रेडिंग और पीएनएल को जुदा कर दिया हो। तो मैं एक साथ बनाता हूँ उन बच्चों के लिए, ट्रेडिंग भी और पीएनएल भी। उससे बच्चों का मन लगेगा, वरना ट्रेडिंग और पीएनएल को अलग अलग देख के बच्चों का मन नहीं लगेगा। देखो बेटे मेरे साथ साथ में, हाँ जी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग कौन सी डेट? 31 मार्च 2020। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डेट दे रखी है बेटा वो ये दे रखी है। डालो यहाँ पर है पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट। इधर की लाइन खींचने लगी क्या? ठीक है जी, उधर की लाइन भी खींच दो। पार्टिकुलर्स बेटे अमाउंट क्रेडिट। जब भी कोई अकाउंट होता है, ट्रेडिंग पैनल को भी ना एक लेजर की तरह समझा करो। कई बच्चों ने ना इस नजर से कभी ट्रेडिंग पैनल को देखे बेटे, जहां पर टू और बाई का यूज होता है वो भी एक लेजर होता है। क्या कहा मैंने? ये देखो, ये एक शैतान आ गया। वो देखो क्या कहते हैं, अर्नब गोस्वामी के नाम से। बेटे तुम्हारा सचमुच का नाम है ये? मुझे तो नाम से डर लग गया, ऊपर से तुम्हारे चेहरे पे मास्क ढक रखा है, थोड़ा डर डर सा लग रहा है तुम्हें देख के। अर्नब, हाँ ऐसे ऐसे ना किया करो बेटे। आइए जी। आओ बेटे शुरू करें। तो एक है ट्रेडिंग और एक है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। लो जी, यहां पर होगा हमारा ट्रेडिंग इससे ऊपर, और नीचे होगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो। एक और बात लिखो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, एक और बात लिखो यहाँ पर छोटी सी। यहाँ पर ऊपर ना मालिक का नाम भी आता है। भाई कौन है बिजनेसमैन, कौन है वो आदमी जिसका हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं? मिस्टर सफेद। लो भाई श्री सफेद का नाम लिखो, मिस्टर वाइट। लिख दिया? आगे चलो।
अब बेटे फटाफट से क्वेश्चन को देखो और पोस्टिंग कर दो, ठीक है। तरीका क्या होगा क्वेश्चन करने का, ध्यान रखना बच्चों। ये देखो, सबसे पहले बेटे ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखी हुई चीजों को पढ़ो और उनका निशान लगा दो। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को चाहे कितना भी लेंदी हो बेटे, जब हमें एडजस्टमेंट करनी है तो एक तरीका होता है करने का, जिससे कि टाइम बच जाए। जैसे ट्रायल में जहां जहां पर लिखा हुआ है, जैसे अब यहाँ पे ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक डाला हुआ, तो आप क्या करो, स्टॉक का एक निशान लगाओ जल्दी से ट्रायल में। तो आप क्या करोगे बेटे, यहाँ पर ये रहा जी हमारा स्टॉक, क्या करोगे यहाँ पे आप एक निशान लगा दो। अच्छा यहाँ पे चल नहीं रहा है अभी, तो आप क्या करोगे बेटे, यहाँ पे एक निशान लगा दो। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा एग्जाम में तो क्वेश्चन को आपको ऐसे अटेंड करना होगा ना, तो मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से। इधर तो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स कहाँ पे आएगा जी, फिनिश गुड्स आएगा ट्रेडिंग में, और रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ आएंगे, फैक्ट्री में, ठीक है। अगला पॉइंट, फिर बात आई कहां पर, सैलरी। तो ट्रायल में जहां पर सैलरी लगा हुआ है, सैलरी लिखा हुआ है बेटे, वहां पर एक निशान लगा लो जल्दी से। सैलरी और वेजेस पर भी एक निशान लगा लो। ये रही जी सैलरी और ये रही वेजेस, निशान लगा लो बेटे, जिसके पास हार्ड कॉपी है लगाओ जल्दी से, निशान लगाओ। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या है बेटा, सैलरी वेजेस के बाद में मशीनरी, मशीनरी पे एक निशान लगाओ। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, एक निशान बेटे डेटर पे लगाओ जल्दी से, फटाफट से, जिसके पास में हार्ड कॉपी हो निशान लगाते रहे। फिर ऑफिस प्रीमिसेस ऑक्यूपाई 1/10 ऑफ एरिया, सॉरी 1/4 ऑफ टोटल एरिया। क्या कहा, मतलब ये कहा कि भाई अगर जितना भी एरिया है बिजनेस का, उसमें से 1/4 एरिया में तो ऑफिस है, यानी कि 3/4 एरिया में फैक्ट्री है। भाई ये तो फैक्ट्री होगा या फिर क्या होगा, या फिर ऑफिस होगा। तो इन्होंने कहा कि 1/4 एरिया, एरिया जो है टोटल एरिया का, उसमें क्या है, ऑफिस। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एक बच्चा, स्वयं बिल्कुल सही कह रहे हो। भाई मशीनरी पे निशान लगाया, जरा ऑफिस फर्नीचर पे भी निशान लगाइए। ये रिजर्व फॉर बेडर्स का डेटर पे निशान लगाइए, और यहाँ पर बेटे ऑफिस प्रीमिसेस ऑक्यूपाई करती है 1/4 ऑफ एरिया, इसका निशान कहाँ पे लगेगा। भाई जो एरिया यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, स्पेस यूज होता है। तो स्पेस का क्या होता है, रेंट होता है या फिर डेप्रिसिएशन होता है। बेटे यहाँ पर हमें क्या करना है, फटाफट से रेंट होगा ऊपर कहीं, ये राज 6,000 का रेंट ट्रायल के अंदर, इस पे निशान लगाइए फटाफट। आगे बढ़ो जी। लाइटिंग, कह रहे लाइटिंग का जो चार्ज है 2/3 फैक्ट्री का नाम का है और 1/3 ऑफिस के नाम का है। बेटे फटाफट से निशान लगा लो यहाँ पर लाइटिंग पे, 1350 पे भी निशान लगा लो जल्दी से, सारे बच्चे लगा लिया। और अब देखो लास्ट वाली बात, हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, प्रिपेयर करो सारी चीजें बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। कह रहा पूरा चैप्टर कर दो। मैंने कहा ठीक है पूरे चैप्टर कर देंगे, अपने को क्या है, करने तो बैठे। तो लेट्स स्टार्ट। अब हाउ टू प्रोसेस, कैसे हम लोग करें एग्जाम में कि कम टाइम में हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली, क्योंकि कई बार क्या होता है बेटे, सॉल्यूशन बनाते हुए ना स्पेस आगे पीछे हो जाता है। तो तरीका मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले निशान लगाया, जहां जहां पे निशान लगा हुआ है वहां पर हमें स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ना है। आइए तो हम एक तरफ से लग गए बेटे ट्रायल को पोस्ट करने के लिए, कहां पर, ट्रायल बैलेंस को पोस्ट करने के लिए। सबसे पहले बेटे तीनों स्टॉक पोस्ट होंगे। स्टॉक में सबसे पहले रॉ मेटीरियल 21,000, फिर है बेटे वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मेटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ पे, फैक्ट्री में। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से पोस्टिंग करना शुरू करेंगे। तो जी कॉपी थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रही है, मैं एक बार कॉपी को जरा ठीक कर दूं, आजा, आ गया। तो लो भाई लो भाई लो, जल्दी करो, फटाफट से लिखो। टू, कौन से पेन से लिखूं, ब्लैक से। बेटे बताया करो कौन से पेन से लिखूं, मैं उसी से लिखूंगा जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। टू,
ओपनिंग स्टॉक, बेटे ओपनिंग स्टॉक किस चीज का? रॉ मेटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का। रॉ मेटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस कौन कौन से हैं जी? जरा फटाफट से बताना तो जरा। रॉ मेटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मेटेरियल है 21,000 और वर्क इन प्रोग्रेस 9,500। ये है जी 21,000 और ये है 9,500। बेटे टोटल है 30,500 का स्टॉक तो जी हमारा फैक्ट्री में पड़ा है। 30,500 का स्टॉक तो बेटे फैक्ट्री में पड़ा है। आप देखो 30,500 का स्टॉक फैक्ट्री में है। अगली बात, फास्ट चलाओ बेटे हाथ। फिनिश गुड्स, ओपनिंग वाला स्टॉक फिनिश गुड्स का, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, ये कहाँ रहता है जी? सर ये सर कहाँ पे रहता है? स्टोर में नहीं, कहाँ पर? गोडाउन में। गोडाउन कहाँ पे बेटे? ट्रेडिंग में। लो भाई लो, लो भाई लो, यहाँ का स्टॉक जल्दी लिखो। टू ओपनिंग स्टॉक बेटा किस चीज का? फिनिश गुड्स। कितने का जी? कितने का? 15,500 का। 15,500 रुपए का स्टॉक है। अगली बात सन्ड्री डेटर्स, बेटे ये टाइप्स ऑफ अकाउंट भी पूछते रहा करो, मुझसे बात करते रहा करो टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि एग्जाम में अलग से हम कुछ मेहनत नहीं करेंगे, इसी में बातें करते करते हम टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। स्टॉक कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है? रियल अकाउंट। बावजूद इसके रियल है, वो कहाँ पे जाएगा जी? वो जाएगा जी ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में। आओ जी, सन्ड्री डेटर्स कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है जी? पर्सनल, कुछ ना बोले तो नेचुरल। तो सन्ड्री डेटर्स कहाँ जाने हैं जी? बैलेंस शीट में। पर्सनल बैलेंस तो बैलेंस शीट में जाते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग पेनल में नहीं जाते? ना जी ना। ओ, लेकिन बैलेंस शीट तो बना ही नहीं, अभी फॉर्मेट तो खींचा नहीं। तो ठीक है, लो फटाफट से खींच देते हैं। आओ बेटे आओ, जल्दी से कराओ। 1 मिनट की बात है जी, अभी खींच जाएगा जी फॉर्मेट तो। लो भाई, ई है हमार बैलेंस शीट। जल्दी से आओ बेटे और बैलेंस शीट बनाओ जी। आइए बेटे जी। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट, और ये है जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। और यहाँ पे बेटे बैलेंस शीट में, हाँ, रियल स्टॉक होने के बाद भी ट्रेडिंग में जाता है नॉमिनल को ढूंढने के लिए। दोनों तीनों रियल में आपस में लड़ाई रहती है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग। आप शायद पहली क्लास में नहीं थे, टाइप्स ऑफ अकाउंट वाली क्लास में, इसीलिए दिक्कत हुई। क्या, कोई बात नहीं। स्टॉक जितने भी तरह के, चाहे वो ओपनिंग वाला, चाहे परचेज वाला, चाहे वो क्लोजिंग वाला, सब में लड़ाई होकर के निकल आता है कि सेल होने में कितना उनका स्टॉक खर्च हुआ। तो नॉमिनल निकालने के लिए सारे रियल ना एक जगह बैठ जाते हैं और तलवारें चलाने लगते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है। आइए बेटे, तो असेट्स मतलब हमारी संपत्ति जो हमें मिलेगी, फ्यूचर में पैसा मिलेगा। हाँ जी, तो यहाँ पर बेटे असेट्स में भी लिखने के बेटे दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं बेटे? दो तरीके। नंबर एक, सुन लो सारे बच्चे ध्यान से, बार बार कुछ टेक्निकल टर्म में बीच बीच में बताता रहता हूँ, क्योंकि वो मैं बार बार बताता रहूंगा ताकि तुम्हारे फिट हो जाए दिमाग में। क्या सर? बैलेंस शीट बनाने के दो तरीके। पहला तरीका अच्छा, दूसरा तरीका गंदा। क्या बात कर रहे हो सर? नहीं नहीं, पहला तरीका है परमानेंट ऑर्डर, दूसरा तरीका है लिक्विडिटी ऑर्डर। लिक्विडिटी ऑर्डर और परमानेंट ऑर्डर मतलब बेटे, परमानेंट ऑर्डर मतलब जो मोटे मोटे हैं उनको ऊपर बिठा दो, परमानेंट आदमी है ना, और जो पतले पतले हैं उनको, जो पतले पतले हैं उनको नीचे बिठा दो। सर पतले तो डूब के मर जाएंगे, दब जाएंगे। हाँ, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ समझाने का। परमानेंट चीजें जो जल्दी से हिलते नहीं है उनको सबसे पहले लिखेंगे। जो थोड़ा कम मोटा होगा, जो थोड़ा कम मोटा होगा उसको थोड़ा सा बीच में बिठा देंगे। बेटे इसी को बोलते हैं परमानेंट। जो सबसे बाद में, क्या कहा मैंने? जो सबसे बाद में हिलेगा
उसको सबसे ऊपर। परमानेंसी की पहली है यहाँ पर क्या बेटे, परमानेंसी क्या है बेटे, प्रायोरिटी है। क्या है यहाँ पर, प्रायोरिटी है। परमानेंट चीजों को सबसे पहले लिखा जाता है, इसी को बोलते हैं परमानेंट, परमानेंसी ऑर्डर। क्या बोला जाता है, परमानेंसी ऑर्डर। और लिक्विड वाली चीजों को पहले लिखा जाएगा तो बन जाएगा ये लिक्विडिटी ऑर्डर। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर बेटे लिक्विडिटी ऑर्डर है और अगर परमानेंट ऑर्डर है, दोनों में फर्क क्या है। मैंने कहा सबसे पहले यहां पर आएगी बेटा, कुछ टेक्निकल टर्म है जो पढ़ते पढ़ते ही समझ में आएगी। यहां पर आएंगी परमानेंट असेट्स, हमारी सबसे पहले लिखी जाएंगी। जो थोड़ी कम परमानेंट है वो इसके बाद में लिखी जाएगी, लेस परमानेंट। लेस परमानेंट मतलब नेक्स्ट नंबर थर्ड, जो बिल्कुल परमानेंसी जिसने छोड़ दी है, मतलब लिक्विड और लिक्विड असेट्स, वो फिर हम सबसे बाद में लिखते हैं। यही काम बेटे लायबिलिटी के। लायबिलिटी में जो सबसे बाद में जाएगा वो है बेटे कौन, ओनर, कैपिटल। उसको पहले लिखते हैं परमानेंट ऑर्डर। फिर उससे लेस परमानेंट को लिखते हैं, वो क्या है बेटे, लोन। एक ना एक दिन तो लोन चला ही जाएगा ना, लेकिन जाएगा देर में। हाँ, मालिक सबसे बाद में जाएगा। फिर नंबर थर्ड बेटे जो लिक्विड लायबिलिटीज है, फिर हम उसको लिखते हैं। इसको बोलते हैं बेटे परमानेंट ऑर्डर। अगर मान ले यही सीक्वेंस हमारा उल्टा हो जाए, मतलब लिक्विड वाली चीजें सबसे पहले लिखी जाए, फिर थोड़ा सा लेस परमानेंट को लिखा जाए, फिर जो सबसे ज्यादा परमानेंट है उसको सबसे नीचे लिखा जाए, तो बेटे वो बन जाता है हमारा लिक्विडिटी ऑर्डर, जहां पर लिक्विड एसेट्स, लिक्विड लायबिलिटी की प्रायोरिटी हो जाती है। इस सारी कहानी को हम पता क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, मार्शलिंग। क्या बोलते हैं बेटे, मार्शलिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, मार्शलिंग। चिंता मत करो, सारी थ्योरी आपके ऑन टिप्स होगी, मेरी गारंटी। लेकिन सुनना बस ध्यान से। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बोरियत हो जाती है तो बेटे उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन करना पड़ेगा। सारे नंबर लेने हैं तो काम भी सारा होना चाहिए। तो मैं बेटे इसी को बोलता हूँ, बैलेंस शीट जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे बनाए जाते हैं, वो दो में से किसी एक तरीके से बनाए जा सकते हैं, या तो परमानेंट ऑर्डर या लिक्विडिटी ऑर्डर। और ये बात किस रूल के अकॉर्डिंग है, इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली, हमारे यहाँ पर थ्योरी है इस चीज की, इसको बोलते हैं मार्शलिंग। ठीक है जी। खैर आइए जी, शुरू करते हैं अपनी बात को। तो बेटे परमानेंट जो हमारी असेट्स होंगी वो तो ऊपर आएंगी, यानी कि डेटर हमारी थोड़ी सी लेस परमानेंट होती है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे बेटे, नीचे लिखेंगे। लो जी, लिखो फटाफट से। मैं ऐसे जल्दी से भगाने वाली बात नहीं करूंगा तो आप प्लीज मेरे साथ में बने रहना। डेटर्स, और क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे। हम इसकी फिगर को आउटर कॉलम में नहीं लिखेंगे। डेटर कितने के हैं जी, डेटर हमारे 24,000 के। ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे 24,000 को पहले अंदर लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है, और जब वो एडजस्टमेंट हो जाएगी तो फिगर इसकी आउटर कॉलम में तब निकल के आएगी। इस पर पिक्चर अभी बाकी है, इसलिए हमने इसको सीधा बाहर वाले कॉलम में नहीं लिखा। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो डेटर के बाद में अगली हमारी कौन सी फिगर है जी, कैरीज ऑन परचेज। लो बेटे, कैरीज ऑन परचेज, बताओ बेटे कैरीज ऑन परचेज कहां पे जाए। ध्यान रहे ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। कैरीज ऑन परचेज यानी कि परचेज करते हैं, उस पर कैरीज खर्च करते हैं। कई बच्चों को मन कर रहा होगा डाल दे ट्रेडिंग में, डाल दे, डाल दे ट्रेडिंग में। बेटे ट्रेडिंग से पहले भी मैन्युफैक्चरिंग है। ट्रेडिंग तो यहाँ पे फिनिश गुड्स के लिए बन गया, स्टोर का काम भी तो है वहां पर फैक्ट्री में। हमने तो यहाँ पे गोडाउन की बात की है। जो कच्चा माल है वो हमारा खरीदा जाता है, और पक्का माल है जो हमारा मैन्युफैक्चर करने के बाद बेचा जाता है। तो मैं कह सकता हूँ जी क्या, कि बेटे ट्रेडिंग नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगी कैरीज ऑन परचेज, क्योंकि बेटे हमारा जो खरीदा जाता है वो कच्चा माल खरीदा जाता है। तो मैं बीच में यहाँ पर परचेज की जगह छोड़ देता हूँ, वरना परचेज नाराज हो जाएगी कि मैं तो आई नहीं और खर्चा पहले आ गया। लो बेटे, परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल की मैं यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ जो आगे क्वेश्चन में दी होगी, उसी के बाद अच्छा लगेगा कैरीज ऑन परचेज लिखना। कैरीज ऑन परचेज एक्सपेंसेस। तो बेटे कैरीज एक्सपेंसेस ऑन परचेज, भाई कितने का है कैरीज, 1,500 रुपए का, 1,500 रुपए का। उम्मीद है आप हर स्टेप को एकदम स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हो, जैसी मेरी कोशिश है। बिल्स रिसीवेबल,
बिल्स रिसीवेबल बेटे, बिल्स रिसीवेबल होते क्या है, बस इतना ध्यान रखिए, एक पेपर होता है जिसपे सबूत दिया होता है कि भाई सामने वाले पर्सन ने हमारे से माल खरीद रखा है। एक तो बिल होता है और एक होता है बिल को रिसीव करने के लिए एक्नॉलेजमेंट ले लेते हैं हम कि भैया ये इतने रुपए का बिल आपके नाम पे फटा है और आप प्रॉमिस करो कि हमें पेमेंट कर दोगे। बेटे हमने उसके ऊपर लिख दिया, हमने उसको माल बेचा है तो हमने उसको साइन करवा के ले लिया अलग से। उस पेपर को बोलते हैं बिल, जिससे पैसा रिसीव होगा, बिल्स रिसीवेबल। बाद में जाके इसके एक अलग चैप्टर है, डिटेल में बात वहां पे करेंगे। मैं जीरो के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जिस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा, ठीक है, इसलिए मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ। क्योंकि कई बच्चे बिल रिसीवेबल जो जानते होंगे वो कहेंगे अरे सर आप तो बड़ी बच्चे वाली बात बता रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल बच्चे ही तो हैं आप सब, तो मैं जीरो के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जिसने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ी। आओ जी, तो बिल रिसीवेबल जो है वो हमारी असेट्स है, जिससे हमें पैसा रिसीव होना है, तो वो हमारे कहाँ पे जाएगा बेटे, असेट्स में जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों, असेट्स में जाएगा। लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो, और यहीं पर इसको लिख दो। क्या, बिल्स रिसीवेबल। क्या इस पर कोई एडजस्टमेंट है, नहीं जी। ये कितने का है जी, ये है बेटे 15,000 का। बेटे 15,000 का हमने लिख दिया यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, अपनी असेट्स में हमने लिख दिया। अगला पॉइंट क्या है बच्चों जी, वेजिस सैलरी टेलीफोन। लो बेटे वेजिस कहाँ पे, वेजिस मतलब, वेजिस का मतलब क्या होता है बेटे, मजदूरी। और सैलरी का मतलब क्या होता है बेटे, ये वेतन। मजदूरी और वेतन में क्या फर्क होता है सर। मैंने कहा मजदूरी, मजदूरी जैसे बेटे लेबर है, कोई भी लेबर है ना, आपने देखा होगा आसपास कंस्ट्रक्शन कहीं चल रहा होगा, देखो जरा जाके वहां पर लेबर लगी हुई है, कितनी मेहनत करती है। तो उन्हीं को हिंदी में बोला जाता है मजदूर, मजदूरी। वो सब लोग कहाँ पे बैठते हैं बेटे, वो फैक्ट्री के अंदर बैठते हैं। ऑफिस के अंदर कौन बैठता है, एम्प्लॉय, जो सैलरी लेता है। पेमेंट का नाम है बेटे, जब हम मजदूरों को देते हैं तो कहलाती है मजदूरी। मैं भी तो मजदूरी हूँ आपके सामने, पूरे दिन खड़ा रहता हूँ बेटे, लेकिन मेरे को आप मजदूरी नहीं बोल सकते। क्यों क्यों, क्योंकि बेटे ये एक प्रोफेशनल सर्विस है। हाँ मान ले मैं आपके यहाँ पे जॉब करता हूँ, लेकिन मैं मजदूरी नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, तनख्वाह पाता हूँ, सैलरी पाता हूँ। मैं अगर ऑफिस में बैठा हूँ तो मैं उसी पेमेंट को जो आपसे लूंगा, मैं उसको बोलूंगा सैलरी दे दो आप मेरे को। और अगर मैं उसी चीज को, अगर मैं फैक्ट्री के अंदर बैठ के बात करूं, तो बेटे मेरा नाम लेबर रख दिया जाएगा और उसी पेमेंट को मेरे को किस नाम से बोलेंगे, मजदूरी के नाम से। तो मजदूरी मतलब वेजिस, है ना, वो किसके लिए होती है बेटे, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड्स के लिए, जहां पर कन्वर्ट करते हैं, मतलब फैक्ट्री के अंदर लेबर लगती है। ठीक है, चलिए तो बातें करते हैं फटाफट से और काम करते हैं आगे। बेटे यहाँ पर क्या है हमारी, सबसे पहले क्या है, वेजिस। तो वेजिस कहाँ पे आएगा, फैक्ट्री के अंदर आएगा। मैं आपको हर पॉइंट का लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ, अगर फिर भी कहीं कोई कसर लगे प्लीज मुझे तुरंत बता देना। वेजिस, और वेजिस है हमारी कितने की बेटे, इस पे एक एडजस्टमेंट भी है बच्चों, तो इसको इनर कॉलम में रखेंगे। वेजिस हमारी है बेटे 13,000 की, इस पर एक एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने सीधा बाहर वाले कॉलम में नहीं लिखा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है बेटे, इसके बाद में हमारा सैलरी। और सैलरी बेटे ऑफिस स्टाफ को दी जाती है, उसका माल के बनने से कोई कनेक्शन नहीं होता। याद है ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, माल के बनने तक का खर्चा डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये कहाँ पे जाएगा जी, सैलरी कहाँ जाएगा जी, पीएनएल में जाएगा। टू सैलरी, बेटे क्या सैलरी पे भी कोई एडजस्टमेंट है, हाँ जी सैलरी पे भी एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ देना, एक स्पेस। और बताओ बेटे कितने की है फिगर, 10,000 की। कितने की, 10,000। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है जी, अगला पॉइंट है हमारा टेलीफोन, पोस्टेज एक्सेट्रा। लॉजिक के साथ बात करना, कोई भी बात एकदम हमने पहले पढ़ रखी है इसलिए हम पीएनएल में डाल दो, ऐसे नहीं। टेलीफोन, पोस्टेज एक्सेट्रा कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग में या पीएनएल में। जो ट्रेडिंग में जाएगा उसको फिर हम बाद में दो हिस्से में तोड़ लेंगे। माल के बनने तक का खर्चा, ना ना, उसमें थोड़ा लगता है। टेलीफोन किस लिए किया जाता है, टेलीफोन पोस्टेज, ये इसका माल के बनने से कोई डायरेक्ट कनेक्शन, इसलिए कहा जाएगा बेटा ये पीएनएल में। टेलीफोन पोस्टेज एक्सेट्रा 1,000, देखिए
नेक्स्ट, टेलीफोन, पोस्टेज एक्सेट्रा, ये बेटे 1000 का, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इस पे हमने क्या किया, सीधा सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया। आगे बढ़ो जी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे अपना रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस के फर्नीचर की रिपेयर, फैक्ट्री के नहीं, ऑफिस के फर्नीचर। ऑफ कोर्स पीएनएल कितने रुपए हैं जी, 350, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं जी। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर बेटे 350 रुपए, 350 रुपए। आगे बढ़ो जी। नेक्स्ट, रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर बाद में बेटे कैश एट बैंक। बेटे ये भी टाइप्स ऑफ अकाउंट है। देखिए कौन सा बच्चा सबसे होशियार, भेजना जरा टाइप्स ऑफ अकाउंट, नहीं टाइप्स ऑफ अकाउंट भेजो, बैलेंस शीट तो सब भेज देंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट बताओ, अब देखते हैं जी। वेरी गुड रजत, रजत ने बिल्कुल सही बताया, स्वयं ने भी बिल्कुल सही बताया, वेरी 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 गुड। बाकी बच्चे बोलो जल्दी से। वरुण ने भी बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। विवेक, संजय, महक, राहुल, अंटू, बोलो बेटे। अर्नब जी, एक बच्चे ने बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, पर्सनल प्लस आर्टिफिशियल। बाकी सब बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बेटे कैश माने कैश, हाँ अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है, स्वयं बोल रहा है कि सर आपके लिए आपकी लाइन याद है, आज के जमाने में सबसे रियल यही तो है। खैर चलो, कैश एट बैंक जब बोलते हैं तो कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे कि ये कैश का नेचर पूछ रहे हैं कि बैंक का नेचर पूछ रहे हैं, कैश का नेचर पूछ रहे हैं कि बैंक का नेचर पूछ रहे हैं, बच्चा यहाँ मिक्स कर देता है। इसीलिए मैं उसको चार्ट में लिखवाया करता हूँ। सोचो जरा, अगर चार्ट में नहीं लिखा होता टाइप्स ऑफ अकाउंट की जो हमने क्लास में किया था, तो बच्चा परेशान हो सकता था, सर बैंक का पूछ रहे हैं सर, और इसीलिए वो बच्चा पर्सनल प्लस आर्टिफिशियल दे रहे हैं। वो बच्चे मतलब क्लास में उस टाइम पे नहीं थे, मैं नाम नहीं लूंगा बेटे। इसका मतलब पता है, वो बैंक सोच रहे हैं कि बैंक का टाइप्स ऑफ अकाउंट है, नहीं ये बेटे कैश, जरा मेरे साथ गुनगुनाना, कैश इन हैंड, कैश एट हेड, कैश इन पॉकेट, कैश एट बैंक। बेटे कैश कहीं भी रखा हो, वो कैश जो रखा है एट बैंक, वो कैश का नेचर पूछ रहे हैं, ना कि बैंक का। तो बच्चों से यही गलती होती है, तो इसीलिए मैं बार बार इस पॉइंट को बता रहा हूं कि कैश एट बैंक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, वो है रियल पर्सन, क्योंकि कैश का नेचर पूछा है जो बैंक में रखा है। हाँ जी, तो कैश एट बैंक तो जी हमारी असेट्स है, और हम इसको कहाँ रखेंगे जी, बैलेंस शीट में। हर बैच में यही बात रहती है बच्चों की, बिल्कुल मतलब डिक्टो सेम चीजें हो रही होती हैं बच्चों की। कैश एट बैंक, और ये है हमारा कितने रुपए का, 17,000 का। लो बेटे 17,000 का। अगला पॉइंट, हाँ मुझे पता है बेटे आपने अटेंड नहीं किया था वो लेक्चर, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, और मुझे पता है दिक्कत नहीं होने दूंगा, डोंट वरी, जब जिस विश्वास से आए हो वो विश्वास पूरा निभेगा, बस सुनते रहना। फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, बेटे कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, रियल, क्योंकि ये हमारी असेट्स। देखो बेटे ऑफिस फर्नीचर, क्या फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, यस है, तो क्या करना है, इसको स्पेस छोड़ देना है। फर्नीचर कितने का है जी, 10,000 का, 10,000 का। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, रिपेयर्स टू प्लांट। लो बेटे रिपेयर तो रिपेयर है, चाहे प्लांट की चाहे इसकी नहीं, प्लांट क्या बोला बेटे, रिपेयर्स टू प्लांट। ओहो, प्लांट कहाँ जाएगी, जहां पर फैक्ट्री है, तो उसका खर्चा कहाँ पे जाएगा, फैक्ट्री वाले अकाउंट में जाएगा। देखो बेटे, रिपेयर्स टू प्लांट, टू रिपेयर्स
टू प्लांट। अगर बेटे ये फर्नीचर की रिपेयर का खर्चा होता तो मैं इसको यहां नहीं बल्कि मैं ट्रेडिंग में सॉरी पीएनएल में डाल रहा होता। रिपेयर्स टू प्लांट 1100 रुपए। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा फैक्ट्री में ही आएगा। अगला पॉइंट जी, अगला पॉइंट जी। नेक्स्ट, परचेजेस। सर ये तो बता ही नहीं रखा, रॉ मटेरियल खरीदा या वर्क इन प्रोग्रेस खरीदा या फिनिश गुड्स खरीदा। तो मैं बता दूं पहली बात, रॉ मटेरियल ही आएगा। हमेशा जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं तो कच्चा माल खरीदा जाता है। कभी किसी की दुकान पे गए हो क्या कि जी आपके यहाँ पे जो आधा अधूरा माल हो वो हम खरीदने आए हैं, वो क्या वो हंसेगा, वो क्या भाग के जा घर पे और जाके 1 घंटा सो के आ, हाँ तू ज्यादा पढ़ लिया। बेटे कहीं भी हम किसी भी दुकान पे वर्क इन प्रोग्रेस खरीदने जा नहीं सकते, तो वर्क इन प्रोग्रेस तो कभी खरीदते नहीं, पहली बात। अब दो ही चीज बची, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स। अगर हमारा बिजनेस ट्रेडिंग का होता तो ये परचेज में फिनिश गुड्स की मांगना होता और मैं सीधा इसको ट्रेडिंग में डाल रहा होता, अगर ऐसा होता तब। लेकिन ये तो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, जब कुछ ना बोले तो मैं मानूंगा कच्चा माल खरीद रहा हूँ जी। लो बेटे, तो ये परचेज किसकी होगी, रॉ मटेरियल। लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, 85,000 की परचेज लो। 85,000 की रॉ मटेरियल की परचेज है। आगे बढ़ो जी। अगला पॉइंट क्या कहता है जी, अगला पॉइंट कहता है प्लांट एंड मशीनरी। बेटे प्लांट एंड मशीनरी क्या है, हमारी असेट्स है, तो इसको भेजो बेटे असेट्स में, पहुंचा दो बेटे बैलेंस शीट में, जल्दी 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 जल्दी। और ये पता है प्लांट मशीनरी जल्दी नहीं चेंज करते, इसलिए वो परमानेंट एसेट्स में आता है। प्लांट एंड मशीनरी। अब पता है बेटे इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो स्पेस छोड़ देना। कितने की है जी प्लांट मशीनरी, 70,000 की। इस पर भी एडजस्टमेंट है। देखेंगे उनका भी कैसे होगा, अभी बात करेंगे बेटे। आओ जी। रेंट, रेंट कितना बेटे, 6,000। क्या रेंट के बारे में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, हाँ जी। बेटे इस वाले एडजस्टमेंट को अभी के अभी निपटाना पड़ेगा, रेंट और लाइट, क्योंकि ये ना एरिया बेस्ड एडजस्टमेंट है। देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया जो रेंट का 6,000 तुम देख रहे हो ना, हाँ जी, इधर देखो ये ऑफिस प्रीमिसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया। कह रहे कि टोटल एरिया में से 1/4 तो इसी के हिस्से का था, किसका, ऑफिस का। अगर बेटे 1/4 हिस्से में ऑफिस था तो बचा हुआ हिस्सा कितना है, 3/4। उसमें क्या था फिर, फैक्ट्री। तो ध्यान से बेटे, तो जो भी हमारा रेंट है वो पूरे स्पेस का रेंट है, और कह रहे हैं उसमें से, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि ये ऑफिस का रेंट है या फैक्ट्री का रेंट है, यहाँ बस बोल रहे रेंट। तो बेटे दोनों रेंट यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि जब भी हमने जनरल एंट्री की होगी कोई भी रेंट गया होगा, चाहे ऑफिस का चाहे फैक्ट्री का, हमने एक ही नाम दिया होगा, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। तो यहाँ पर बेटे 6,000 में दो हिस्सेदारी है, एक तो है बेटे किसकी, ऑफिस वाले की, और एक फैक्ट्री की। तो 1/4 एरिया तो ऑफिस का है जो जाएगा पीएनएल में, और 3/4 जाएगा फैक्ट्री में। आइए बेटे पहुंचा दें जरा 6,000 को। 1/4 जाएगा जी कहां पर, ट्रेडिंग पीएनएल में, ऑफिस वाला, क्योंकि ऑफिस के सारे खर्चे यहाँ पे जाएंगे, माल के बनने के बाद के खर्चे हैं। देखो बेटे, टू रेंट एक्सपेंस कितना है बेटे, 6,000, इसमें से लेस कर दो 3/4 किसका है बेटे, फैक्ट्री वाला। तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पे बच जाएगा रिमेनिंग 1/4 जो ऑफिस का है वो ही यहाँ पे बचेगा। तो 6,000 का 3/4 कितना होता है जी, 4500। 4500 हमने हटा दिया यहाँ से बेटे, 1,500 रुपए यहाँ पर पीएनएल में गए, 1,500 रुपए हमारे पीएनएल में गए रेंट के नाम के, ऑफिस वाले। बाकी फिर ये 4500 कहाँ भेज रहे हैं सर, मैंने कहा बेटे इसे फैक्ट्री में भेज रहे हैं। सर आपको कैसे पता फैक्ट्री में जाना चाहिए, क्योंकि दो ही चीज हो सकती है वहां पर, जब फैक्ट्री का काम है तो फिर या तो फैक्ट्री या फिर ऑफिस।
लो भाई लो फैक्ट्री में भेज दो, भेजो बेटे फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री वाले अकाउंट में हमने भेजा 2 रेंट एक्सपेंस 3/4 4500। अगला पॉइंट है बेटे लाइटिंग का, उसको भी निपटाओ साथ साथ में। लीजिए जी, ये लाइट के खर्चे कितने हैं 1350। इसके बारे में भी एडजस्टमेंट दे रखी है। क्वेश्चन ने क्या कहा, इसी से जस्ट ऑफिस की जस्ट नेक्स्ट लाइन कह रहे 2/3 फैक्ट्री का 1/3 ऑफिस का और है कितना 1350। 1350 का 2/3 करना 900 रुपया है। कह रहे 2/3 है फैक्ट्री का। मैंने कहा लो भाई, हाँ जी लाइट यहीं पे बेटे फैक्ट्री में तो बैठे हैं हम, देखो इस टाइम हमने फैक्ट्री वाले अकाउंट में पहुंच गए थे ना, वहीं पे। तो फैक्ट्री वाले अकाउंट में पोस्टिंग कर दूं। लाइटिंग कितना है जी, ये है जी 1350 का 2/3 2/3। मैं अभी क्लास में, कोई अर्जेंट बात तो नहीं है? सर वो थोड़ा सा आईडी वाईडी का वो करूं, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगी, ठीक कर देता हूँ। चलो जी, कितना है 900 रुपये। अब इसके अलावा बाकी बचा कितना 1/3, वो जाएगा कहाँ पे बेटे पीएनएल में। बेटे फटाफट से पीएनएल में पहुंचो और पहुंचा दो जी इसको, लाइटिंग को भी। रेंट के जस्ट नीचे लाइटिंग एक्सपेंसेस 1350 का 1/3 1/3 450। आगे बढ़ो जी। अगला पॉइंट क्या है बेटे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रायल में जनरल एक्सपेंस। बेटे जनरल एक्सपेंस के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो जनरल एक्सपेंस कितने के हैं जी 1500 रुपए के। ये कहाँ जाएंगे अपना फिर पीएनएल में। फटाफट से पहुंचा दो बेटे यहीं पे, इसी के जस्ट नीचे लिख दो, लाइटिंग के जस्ट नीचे लिख दो पीएनएल में जनरल एक्सपेंसेस 1500 रुपए। जनरल एक्सपेंसेस 1500 रुपए। अगला पॉइंट, तो बेटे ट्रायल की लेफ्ट साइड हो गई, हाँ जी। अब राइट साइड निपटाओ बेटे। सन्ड्री क्रेडिटर्स बेटे पर्सनल अकाउंट है, कहाँ जाएंगे जी ऑफ कोर्स बैलेंस शीट में। पहुंचा दो जी बैलेंस शीट में। सबसे ऊपर लिख दूं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर परमानेंट चीज आती है और क्रेडिटर्स तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो ये है जी हमारा क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्या क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं जी। तो ठीक है, फिर हम इसको लिख देते हैं आउटर कॉलम में सीधा सीधा 15,000। ठीक है जी, क्रेडिटर्स हमने लिख दिए, हाँ जी। अब अगली बात पे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट क्या है हमारा, बिल्स पेबल। लो बेटे ब्लड प्रेशर बीपी बढ़ा दो उसका, कितने का है 7,500 का। बढ़ाओ बेटे इसका बीपी बढ़ाओ। बिल्स पेबल, अच्छा कहाँ लिखा है बीआर, बीआर के बराबर में लिखो बेटे। ये प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। 7,500 ये भी प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है बेटे। बीआर के सामने बीपी, डेटर के आगे ग्रेटर। अगला पॉइंट, अगला है हमारा सेल ऑफ स्क्रैप। बेटे कुछ स्क्रैप हमारी क्या करेगी, कोस्ट की रिकवरी कराएगी। तो आओ फटाफट से भेजो फैक्ट्री में। जो हमारी फैक्ट्री में रिकवरी हो रही है स्क्रैप के द्वारा, स्क्रैप की सेल के द्वारा,
याद है मैंने लास्ट क्लास में अपना एक ऑडिट वाला एग्जांपल दिया था आपको, वही तो। देखो जी, बाई सेल ऑफ स्क्रैप 2500, हमारी ये कॉस्ट की रिकवरी है बेटा। हाँ, बाई सेल नहीं, बाई सेल ऑफ स्क्रैप, क्योंकि सेल तो जनरल चीजों के लिए होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट बेटे, कमीशन रिसीव 450, क्या इस पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं जी। तो कमीशन कहाँ जाएगा? क्या हमारा मेन काम यही है? नहीं जी। तो कहाँ जाएगा? पीएनएल में। यहाँ पे इधर बाई साइड में लिखिए, बाई कमीशन रिसीव्ड बेटा 450 रुपये। अगला पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पता है बेटा ये ओपनिंग बैलेंस है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस है। अभी फिलहाल के लिए जिन बच्चों ने कभी नहीं देखा इसके बारे में, वो क्या करें, एक बार लिख लें, ठीक है। और इस पॉइंट को लिख लेना, ये उसमें डाउट आ सकता है, नॉन कॉमर्स वालों को आएगा पक्का। तो फिलहाल के लिए लिख लें, जैसे मैं लिखा रहा हूँ, मैं अलग से कराऊंगा एडजस्टमेंट, सारी की सारी एडजस्टमेंट मुझे अलग से करानी है, नेक्स्ट क्लास में वही करना है। तो लिख लीजिए, टू रिजर्व फॉर बैड डेट्स, एक है बेटे क्लोजिंग, उसमें से घटेगा ओपनिंग। क्यों होगा, कैसी बातें होंगी, सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए बस लिख लीजिए, जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं, रिजर्व फॉर बैड डेट्स का क्रेडिट बैलेंस है 1650। लो भाई, छोटी सी बात बता देता हूँ, पिछले साल हमने 1650 रुपये उठा के रखे कि भाई हो सकता है हमें जरूरत पड़ जाए, गुल्लक में। ये एक समझ लो एक तरह की गुल्लक है। और अगर बाद में देखो, मान लिया 1650 रुपये आपके पास गुल्लक में है, एग्जाम्पल है, अभी आपकी जेब में कितने बेटे, अभी गुल्लक में कितने आपके पास? 1650। और आपसे ये कहा जाता है कि ये आपकी गुल्लक का बैलेंस आपको करना है 1700 रुपये। कितना करना है? 1700 रुपये। कितना करना है बच्चों? 1700 रुपये। तो बताओ बेटे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्लोजिंग में आपकी जेब में 1700 रुपये होने चाहिए आपकी गुल्लक में, और ओपनिंग में 650 थे, तो इस बार और कितना उस गुल्लक में डालोगे तुम? 50 रुपये, तभी तो जाके 1700 हो पाएंगे। ये कुछ इस तरह की बात है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। तो जो नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं वो बिल्कुल चिंता ना करें, यहाँ पर थोड़ा सा ये काम निपटा के हम लोग नॉन कॉमर्स के हिसाब से पूरी बेसिक लेके चलेंगे अगले क्लास में। अभी तक भी हमने नॉन कॉमर्स के हिसाब से काम किया। तो खैर फिलहाल तो मैंने एक हिंट दिया उनको कि भाई अगर हमारा हमने कहीं पैसा किसी नाम से उठा के रख रखा है रिजर्व फॉर बैड डेट्स के उसमें, और वो पैसा हमें और भी उठा के रखना है ताकि उसका बैलेंस 1700 पहुंच जाए, कितना और उठा के रखेंगे वो हमारा इस बार पेनल से निकाला जाएगा, ठीक है। खैर कम टू द पॉइंट, फिलहाल बेटे यहाँ पे 1700 फिगर तो मैंने एक हाइपोथेटिकल फिगर ली थी, एक इमेजिनरी फिगर, एक एग्जांपल वाली फिगर। हम इसका 1700 का क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस हमने यहाँ पे लिखा, अगला पॉइंट बेटे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जाएगा लायबिलिटी में, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, दोनों चीजें अलग है, याद है मैंने आपको बताया था। हाँ, बिजनेस के मालिक का अकाउंट, आज वो यहाँ पे लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट। बेटे कैपिटल कितने की है? 1,00,000 रुपए की। इसमें प्रॉफिट को जोड़ा जाएगा, या लॉस आया तो उसको घटाया जाएगा, इसलिए इसकी फिगर सीधा बाहर नहीं निकलेगी। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। एक डाउट आ सकता है बच्चों को, सर यहाँ पे टू और बाई का यूज नहीं होता क्या? नॉन कॉमर्स के साथ से बात कर रहा हूँ। नहीं बेटे, क्योंकि बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर डेट बनाई जाती है, ये अकाउंट नहीं है, ये लेजर अकाउंट नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर टू और बाई का यूज नहीं होता। ये तो बैलेंसेस को हमने लिख लिया एक जगह, बैलेंसेस की शीट की कौन कौन से बैलेंस बच रहे हैं भाई। चलिए जी अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सेल्स। सेल्स है 1,67,200 की। सर सेल किसकी होगी? तुम बताओ बेटे, कच्चे माल की होगी क्या? नहीं। आधे अधूरा की? नहीं जी।
किसी को बेच के देखो भाई, आधा अधूरा माल खरीदेगा क्या? वो कहेगा हाँ मैं ही बेवकूफ मिला हूँ सुबह से, कि नहीं सुबह से कोई मिल नहीं रहा था, हम इसलिए तेरे से पूछ रहे हैं। आओ बेटे, तो जब भी बिकेगा कौन सा बिकेगा? फिनिश गुड्स बिकेगा, बाई सेल्स। बेटा ये कितने का है बच्चों? ये है जी 1,67,200 का। जो भी हमने लेजर खोला है वो लेजर का बैलेंस बैलेंस की शीट में जाएगा, जिस भी नाम से, खाली कैपिटल वर्ड लिखा या कैपिटल अकाउंट वर्ड लिखा, जो भी है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसीलिए तो बोलते हैं बेटे। खैर, कम टू द पॉइंट। जिन जिन अकाउंट का बैलेंस अगले साल ब्रॉड फॉरवर्ड करना होता है, उसी का नाम हमें बैलेंस शीट में लिखना होता है। ठीक है अंटू? आइए, तो पार्टनर्स आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खाली कैपिटल लिखोगे बेटे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है तो बैलेंस की शीट बना रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटे क्वेश्चन में, और क्या बात रह गई? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से जब हमारी डीलिंग होती रहती है तो बैंक वाला क्या करता है, हमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत महसूस हो तो मना नहीं करता। जैसे मान लिया आपका कोई दोस्त हो, आप क्या करो, घर में मम्मी से चिपके, पापा से चिपके वहां पे पैसे इकट्ठे कर रहे हो। हाँ सर कैसी बातें करो सर, हमारी मम्मी से पिटवाओगे अभी? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, कई लोग हैं नलायकी करते हैं। वो कहते हैं यार घर में तो छोटा भाई है, वो पिटाई, वो क्या करता है, मैं तो इकट्ठे करता हूँ। और वो जाता है, वो शाम को सॉफ्टी वाला आ रहा था, वो वहां पे जाके मोल ले आता है, फिर कहता है कि हाँ 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 मैंने कर ले। और शिकायत करे तो मम्मी कहे तो क्या हो गया, तेरा भाई तो है। बस फिर क्या था, एक नालायक ने क्या किया, अपने दोस्त के पास में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, जब जरूरत पड़ी, हाँ हाँ, जब कहीं घूमने फिरने में भाई जरूरत पड़ी तो उसने अपने पैसे ले लिए। फिर क्या हुआ, फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी शुरू कर दी, कि भाई तुझे पता है देख मैं तेरे पास इकट्ठा करता हूँ, तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त, बिल्कुल। और बस फिर क्या था, उस बेचारे ने सोचा कि इसके हजार हजार के आसपास पैसे तेरे पास इकट्ठे हो जाते हैं, उसने बेचारे 2,000 उसको उधार दे दिए। उसके बाद में तू कौन मैं कौन। तो बेटे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ना थोड़ा देख के दिया जाती है, ये देखी जाती है कि उसकी क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, कि भाई वो रोज रोज पैसे इकट्ठे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। पता चला कि एक दिन उसकी पिटाई हो गई तो बस, तो फिर तो उसके पैसे इकट्ठे हो लिए और भाई वो हो गया, हमारा पैसा डूब गया। तो बैंक में, खैर अब आते हैं काम की बात पे। बैंक में बेटे बिजनेसमैन के पैसे आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते। बैंक भी तो उसका ऐसे ही दोस्त है जिसके पास वो पैसे इकट्ठा कर रहा है। तो बैंक ये देखता है कि इसके तो भैया पैसे आएंगे आएंगे, आज नहीं तो कल, तो क्या करना है, तो बैंक उसको एक ओवर निकालने की फैसिलिटी दे देता है। उसको क्या बोलते हैं बेटे, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो सामने वाला पैसे तो चुकाएगा ना, उसके लिए वो क्या है, एक तरह का कर्जा है, लायबिलिटी। लो भाई लो, लो भाई लो, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। कितने का जी, कितने का? 8,500 रुपए का। लो भाई बच्चों, ये काम हमारा यहाँ तक हो चुका। अब तो बस जरा सी एडजस्टमेंट रह रही और क्वेश्चन खत्म। लो जी, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में क्या बात है जी, बताओ सर। मैंने कहा ट्रायल तो हमने पोस्ट कर लिया, ठीक है जी। ट्रायल वाली चीजें सर आपने एक ही जगह क्यों लिखी? क्योंकि बेटे वो उसका डबल इम्पैक्ट जा चुका है ट्रायल में। यानी कि जब भी ट्रायल में कोई चीज है तो उसकी दोनों बातें ट्रायल के अंदर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले ट्रायल में लेफ्ट साइड जाएंगे तो एक बात पकड़ लेंगे, उसको पोस्ट करेंगे। फिर बेटे राइट साइड जाएंगे तो उसको पोस्ट कर देंगे। तो वन बाय वन हम उन डबल एंट्री से हम वन बाय वन मिले, डबल वाली पोस्टिंग से हम लोग वन बाय वन मिले, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। तो इसलिए हमें उसे एक ही जगह पर पोस्ट करना होता है। लेकिन जो ये वाली सिचुएशन है बेटे, यहाँ पर इसमें क्या होगा बेटे, यहाँ पर हमें देखना होगा क्या, कि ये जो चीजें हैं ये डबल पोस्टिंग होगी। अगर मैं आपसे कहूं बेटे स्टॉक दो जगह आएगा, तो क्यों आएगा, पहले इस बात को समझो। जो हमारा स्टॉक बचा हुआ है वो हमारे लिए असेट्स होता है, वो खर्च नहीं हुआ होता, ठीक है ना। जितना भी माल हमने खरीदा होता था उसी में से वो बचा होता है। तो आइए बेटे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक हमारा क्लोजिंग में जो बचा हुआ है वो कहां पे जाएगा जी? बेटे जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो फैक्ट्री में बचा। तो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस दो स्टॉक ऐसे हैं जो हमारे फैक्ट्री में बचा करेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। एक बेटे रॉ मटेरियल और एक वर्क इन प्रोग्रेस।
तो ये स्टॉक ऐसे हैं बेटे जो हमारे हमेशा फैक्ट्री में ही बचा करेंगे। इसका मतलब क्या है, कितने के भाई, ये स्टॉक कितने के हैं भाई, 16,200 का रॉ मटेरियल, 7,800 का वर्क इन प्रोग्रेस। 16,200 का रॉ मटेरियल, 7,800 का वर्क इन प्रोग्रेस। 16 7 23 और 1 24 बेटे, मतलब 24,000 का हमारा ये स्टॉक है जो क्लोजिंग में है। पता है सारे बच्चे ध्यान देंगे इस चीज की एंट्री छूट गई, यानी पहले हमें इस चीज की एंट्री आनी चाहिए कि एंट्री क्या होती है। मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन बस एक हिंट आपको बताता हूँ छोटा सा, अभी मैं करा नहीं पाऊंगा एंट्री, क्योंकि फिर ना एडजस्टमेंट को एडजस्टमेंट के तरीके से पढ़ाया जाता है और क्वेश्चन को क्वेश्चन के तरीके से कराया जाता है, वो तरीका नहीं मिक्स होना चाहिए कभी भी। आइए बेटे, तो इधर देखो ध्यान से, ये जो परचेज कर रखा था माल बेटे, इसी में से ये माल बचा। ये जो माल परचेज कर रखा था बेटे, इसी में से ये माल बचा। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर बेटे ट्रायल के अंदर हमें स्टॉक देखने को मिला तो समझ लो उन्होंने घटा रखा ऑलरेडी। खैर कम टू द पॉइंट, अभी बात नहीं करते इस बारे में। आइए जी, तो फिर क्या करते हैं सर, आओ दूसरा पार्ट ये कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की चीज हमारी अपनी असेट्स होती है, तो असेट्स में भी तो आएगा। लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी लिखो, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस दोनों का, रॉ मटेरियल और बेटे वर्क इन प्रोग्रेस दोनों का 16,200 और बेटे 7,800, यानी बेटे 24,000। 24,000 का क्लोजिंग स्टॉक है हमारा जो बचा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आओ जी आगे बढ़ते हैं बेटे। यहां पर फिनिश गुड्स का स्टॉक बचा कितना, 18,100 का। लो बेटा फिनिश गुड्स का स्टॉक, और डबल एंट्री के हिसाब से मैं बैलेंस शीट में भी तो लिखना है, तो इसको यहां पे भी लिखते चलो, फिनिश गुड्स कितने का स्टॉक बचा जी, 18,100 का। और साथ साथ में ट्रेडिंग में से भी हटाएंगे, ट्रेडिंग में से भी हटाएंगे। ये इंटर वाले बच्चों की क्लास नहीं है, प्रिंस फाउंडेशन वाले बच्चों की क्लास चल रही है, फाइनल अकाउंट चल रहा है, देख लो आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाई क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग पैनल बैलेंस शीट प्रोप्राइटर का, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का, वो चल रहा है। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 18,100 का। आगे चलो जी, जल्दी चलो, अगला क्वेश्चन। अच्छा अगला पॉइंट बेटे, स्टॉक पोस्ट कर दिया, रॉ मेटेरियल कर दिया, वर्क इन प्रोग्रेस कर दिया, फिनिश गुड्स कर दिया, सैलरी और वेजेस अनपेड, अनपेड समझते हो, एक होता है प्रीपेड, एक होता है प्रीपेड, और एक होता है पोस्ट पेड, और एक अनपेड भी होता है, पता है तुम्हें? हाँ बातें करेंगे जब हम कल एडजस्टमेंट करेंगे। प्रीपेड मतलब जो सर हम मोबाइल का कराते हैं रिचार्ज, इंटरनेट का कराते हैं प्रीपेड, हाँ उसी में एक और होता है पोस्ट पेड। हाँ जी, बाद में पेमेंट करते हैं, प्रीपेड मतलब पहले पेमेंट करते हैं, पोस्ट पेड मतलब बाद में पेमेंट करते हैं। और यार दोस्तों का तो हम पे ही नहीं करते सर, अनपेड, क्या वो छोड़ देते हैं बाद में, भाई साहब दिन उनके भी आते हैं। आप ये मत सोचो कि पता चला हमने गोलगप्पे खा लेते और हमने कहा था दोस्त मैं तो पैसे घर पे भूल आया, और चुपचाप से नालायक की जेब से निकलवा देते, और बाद में क्या हुआ, बेटे गोलगप्पे किसी दिन वो भी खाएगा, हो सकता है वो गोलगप्पे ना खाए, वो सॉफ्टी खाए, तो देख लेना वसूली तो वो कर लेगा, मतलब उस दिन तो वो हमारे पैसे अनपेड हैं, मतलब बेटे खर्च तो हमारा ही है, बस उनका पेमेंट होना बाकी है। करेंगे अगली क्लास में इसके बारे में बात, लेकिन आइए जरा फिलहाल, फिलहाल के लिए सीधा सीधा लिख देता हूं, सैलरी और वेजेस 900 और 2,000 की अनपेड है। लो बेटे सैलरी है यहां पर, सैलरी है आउटस्टैंडिंग, बेटे आउटस्टैंडिंग है सैलरी, प्लस क्लोजिंग वाली आउटस्टैंडिंग। अगली क्लास में हमें सारी एडजस्टमेंट ही करनी है, तो कोई बच्चा ऐसा है जो नॉन कॉमर्स का है, बस अगली क्लास तक रुक जाओ, है ना, और हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। कितने की है जी सैलरी उधार, 900 की। क्या खर्चा हमारा 900 का है कि 10,000 का है, नहीं जी 10,900 का खर्चा है।
अगर बेटे किसी का पेमेंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब थोड़ा ना कि वो खर्चा नहीं होगा, खर्चा तो वो है, बस बाद में देंगे। नेक्स्ट बेटा, ये हमारी लायबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बिल्कुल, फ्यूचर में तो जाके देना है, तो हमारे तो बैलेंस रह जाएगा सर। हमारा दोस्त कभी भी कह सकता है वो वाले गोलगप्पे अब मैंने खा लिए, हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा बैलेंस हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि उस नलायक के हमने गोलगप्पे खा रखे हैं, कभी भी हमसे वसूली करेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 900 रुपए की। अगला पॉइंट जी, अगला पॉइंट बेटे, ऐसी ही कहानी हमारी वेजेस की भी है, तो मैं यहीं पे लिख दूं पहले वेजेस, फिर वापस घूम के आएंगे, क्या फायदा होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी एक लायबिलिटी है। अगर किसी फैक्ट्री वालों ने मजदूर की तनख्वाह 1 महीने रोक रखी है तो बाद में भी तो पे ही करेंगे, वो लेके थोड़ा भाग जाएंगे। हाँ, तो तब तक के लिए, उस साल के लिए वो क्या कहलाएगी, उनके लिए लायबिलिटी कहलाएगी। तो बेटे ये क्या उस साल का खर्चा भी माना जाएगा? बिल्कुल जी, तभी तो लायबिलिटी बनेगी। वेज ट्रेडिंग में होगी कि फैक्ट्री में? फैक्ट्री में, क्योंकि लेबर कहाँ रहते हैं? फैक्ट्री में। लो बेटा जी, प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 2000, बेटे ये है कितना? 15,000। खत्म, बस खत्म। जरा देखो 2-3 बातें और, बस फिर हम छुट्टी होगी, फिर हम घर जाएंगे। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी पे कितना लगना है? 10% लगना है। सर अब कहाँ जाएंगे घर, अब तो हम घर पे बैठे हैं। हाँ वही तो, वो बोलते रहते थे ना हम लोग शुरू से ही, हम घर जाएंगे, बस अब घर जाएंगे। तो वही आदत पड़ी हुई है आप लोगों को भी, ऐसे सुनने से ना अच्छा लगता है, ज्यादा मन करता है फिर पढ़ने का। बस यही रह रहा है, और फिर हम घर जाएंगे। हाँ, डेप्रिसिएशन कितना है जी मशीनरी का? 10%। तो बेटे मशीनरी पे लगाया हमने 10% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 10% कितना? 7,000। बेटे कितने बच गए ये? 63,000। साथ साथ फर्नीचर पे भी लगा दो, क्योंकि दोनों की पोस्टिंग एक जैसी होगी। फर्नीचर पे 7.5%। लो बेटे, फर्नीचर पे लगा दो बेटे 7.5%। 10,000 का 7.5% हो गया, ये हो गया जी 750, माइनस डेप्रिसिएशन 7.5%, 750, 9,250, 9,250। तो बेटे पोस्ट करो जी डेप्रिसिएशन को। सर डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा तुम बताओ बेटे? मशीनरी कहाँ पे बैठी है वहीं भेज दो, फर्नीचर कहाँ पे बैठा है वहीं भेज दो। मशीनरी बैठी है जी, मैं बोलता हूँ जी, मशीनरी बैठी है गोडाउन में, हम इसको पेनल में भेज देंगे। हाँ जी। सिर्फ एक बच्चा मना कर रहा है, बाकी बच्चे सारे सारे कह रहे हैं हाँ 14 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे आइया आइया कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, बोले ना नींद आने लगी है। जल्दी से, फटाफट से, तुम्हारी एक्सरसाइज का टाइम हो गया, जल्दी खोलो बेटे, फटाफट से वीडियो खोलो अपनी जल्दी। हाँ तुम्हें नींद आ रही है सबको, और जल्दी जल्दी कैमरे ऑन करो और घुमाओ, जल्दी घुमाओ, इस दुनिया को घुमाओ। ऐसा करने से तुम नहीं घूमते हो, तुम्हारी दुनिया घूम जाती है। जल्दी करो, नींद खोलो। हाँ अंटू, आज तो तुम भी नहीं घुमा रहे हो गर्दन, उस दिन तो तुम घुमा भी रहे थे, बात मान रहे थे। हाँ अर्नब गोस्वामी जी आए हुए हमारे क्लास में, आप देखो बताओ। अर्नब साहब, अब तो घुमाई तो बहुत कुछ घुमा दिया, आ जाओ जी। तो मैं बात करता हूँ बेटे डेप्रिसिएशन, प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। और फर्नीचर का कहाँ जाएगा बेटे? पीनल में जाएगा। फटाफट से बचाओ जी, प्लांट मशीनरी को बचा दो, कहाँ पर? फैक्ट्री में। लो जी, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 7,000। अब बेटे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कहा जाएगा जी? पीएनएल में। टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ये कितने का था? ऑफिस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितने का था?
अच्छा 750 का, ओके हाँ 7.5% है ना, 750। यस, थैंक यू स्वयं। आगे अगला बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्या कह रहे हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटे बाकी एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी, बस एक लास्ट एडजस्टमेंट बची है। देखो आपने लाइटिंग की भी कर ली और आपने रेंट की भी पहले कर ली। क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब बेटे रिजर्व फॉर बैड डेट्स बनाना है, ठीक है, कितना, 1% ऑफ सेल्स। यानी बेटे अब इसने एक बात कह दी कि आपकी क्लोजिंग वाली गुल्लक कितने रुपए की होनी चाहिए, जो हमें याद है मैंने 1700 बोले थी, कह रहे सेल का 1%। अब बेटे इसका मतलब क्या है, यहां पर जहां मैं लिख रहा था 1700, उसकी जगह क्या लिखना है, सेल का 1%। सेल कितने की है, 1,67,200। बेटे इसका 1% कितना होगा, 1672। वेरी गुड स्वयं, वेरी गुड महक। आओ जी, तो कितना होगा जी, 1,62,000 नहीं, 1,67,200 का, सॉरी 2000, 16,72,000 का 1%, 1672। बेटे गुल्लक में 1650 रुपए पड़े हैं और होने चाहिए 1672, कितने और डालें कि 1672 हो जाए, ऑफ कोर्स 22 रुपए और, तो ये हो जाएगा हमारा, यस। और कोई पॉइंट, खत्म खत्म, जल्दी करो जी जल्दी करो, फिर हमारा घर जाने का टाइम हो गया। आओ बेटे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जल्दी बनाओ बेटे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसका कर दो बेटे टोटल, सारे बच्चे करेंगे इसका टोटल। बेटे ध्यान रखना बैलेंसिंग फिगर बाई साइड में आएगी, जिसको हम बोलेंगे बाई कोस्ट। अच्छा बाई कोस्ट ना बोल के हम अकाउंट का नाम लिखेंगे, हम दूसरे वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे बेटे, यहाँ पे हम यहाँ पर दूसरे वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे, बाई ट्रेडिंग अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे, ये अंदर की बात है, कोस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब इसका टोटल मेरे को बच्चे ने बताया 1,45,500, ओके बेटा, स्वयं ने बताया, वेरी गुड स्वयं, ओके। बाकी बच्चे सभी सो गए। 1,45,500, 1,45,500, और जो कोस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, वो निकल के आई 1,19,000। बैलेंसिंग फिगर 1,19,000। बेटे ये कोस्ट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, अब बेटा ये कोस्ट जो है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, ये कोस्ट चली चली चली, कहाँ चली, ये कोस्ट चली चली चली, कहाँ चली, फैक्ट्री से निकल के गोडाउन में चली। अच्छा नीचे एक और जीरो, ओहो वेरी गुड, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था बेटे ये कोस्ट चली कहाँ पे चली, फैक्ट्री में, फैक्ट्री से निकल करके गोडाउन में चली, कहाँ पे, ट्रेडिंग में। कहाँ पे आ गई बेटा ये, ट्रेडिंग में, लिख लो इसको। टू, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कुछ गुड्स पहले से था, फिनिश गुड्स यहाँ पर गोडाउन में, कुछ अभी अभी आया, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में 1,19,000। कितना बेटे, 1,19,000। बच्चों टोटल कितना हुआ बेटा इसका, टोटल करो, 16 एक, ये 1,67,000,
गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसका मतलब 16,72,000 है ना ये, 16,72,000, 16,72,000 है या 1,67,200? रुको मैं चेक करता हूँ। 1,67,200 पहले ही सही था जी। तो हमने यहाँ पर पीएनएल में कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ, 1 जीरो फालतू लगा दी ना। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ जी, तो इसका टोटल करो बेटे फटाफट से। तो टोटल मुझे एक बच्चे ने बताया, जीपी बता दिया, 1,67,200 प्लस 18,100, 1,85,300, 1,85,300। बेटे निकालो उसमें से जीपी टू ग्रोस प्रॉफिट। मैं पूरा लिखता हूँ, टू ग्रोस प्रॉफिट, मोटा मोटा प्रॉफिट। कैरिड फॉरवर्ड लिख दो या कैरिड डाउन लिख दो, बात एक ही है। कितने का आया जी ये? 50,800। बेटे बाई ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन 50,800। इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग से कहाँ उतार लेंगे, इसको पीएनएल में उतार लेंगे जी। अगला पॉइंट, अच्छा एक बच्चे ने मुझे इसका टोटल भी बता दिया, वेरी गुड। स्वयं ने बताया, शाबाश स्वयं। भाई स्वयं सबसे आगे रहता है आंसर देने, बाकी बच्चे क्या करते रहते हैं बेटे, बाकी बच्चे भी तो बढ़ो, प्लीज इन्वॉल्वमेंट रखो, इसीलिए मैं कैमरा ऑन कराता हूँ। आप बस इन्वॉल्वमेंट रखो, कैमरा मत ऑन करो चाहे, लेकिन मुझे साथ साथ आंसर चाहिए। कैमरा ऑन कराने का पर्पज क्या है? यही तो रहता है कि बच्चा जो एक्टिव नहीं हो तो उसको अलर्ट कर देंगे हम लोग। बेटे नेट प्रॉफिट 34778, स्वयं ने बताया 34778 टू नेट प्रॉफिट। अच्छा इसकी फिगर जरा बाहर निकाल लेते हैं, 6 में से, अच्छा निकाल रखी है, ओके। तो जी ये नेट प्रॉफिट क्या करेंगे हम लोग, इसका इसको लिखो बेटे यहाँ पर, ट्रांसफर टू, भाई ओनर है ना जो, लिखो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो भी ओनर है उसके कैपिटल वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनरशिप में बेटे एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो वहां पर ना इस काम को करने के लिए एक अलग अकाउंट में फिर से हम प्रॉफिट को लेके बैठ जाते हैं, उसका नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। जानने के लिए देखिए कि अगली फिल्म पार्टनरशिप। तो हम आगे बढ़े बेटे, फिर हम आए इधर बैलेंस शीट में। और हमने क्या किया, यहां पर नेट प्रॉफिट को जोड़ दिया बच्चों, प्लस नेट प्रॉफिट 34,778, ये कितना आ गया जी, 1,34,778। अब क्या करना है बेटे, हमें इसका टोटल करना है, और मुझे टोटल बता रहा है कोई बच्चा, हाँ संजय ने, वेरी गुड, स्वयं ने और संजय ने, शाबाश बेटे, दोनों बच्चों ने बताया, लेकिन दोनों बच्चों का आंसर अलग अलग। अब तो मुझे टोटल करना पड़ेगा, एक बार चेक करो। अच्छा डेटर्स में से प्रोविजन तो घटना है अभी, ओके ये रह गया ना, माइनस क्लोजिंग वाली, माइनस क्लोजिंग वाली रिजर्व फॉर बैड डेट्स, कितना था वो, 1672 ना, तो 1672 घटाओ 22,328, 22,328, इस वजह से शायद आंसर अलग अलग आ रहा होगा। अच्छा अब उन्होंने भी सेम आंसर दिया, वेरी गुड, 168
678। शाबाश संजय, शाबाश स्वयं। 168 678। उम्मीद है आप सब बच्चे लोगों ने नोट कर लिया होगा और क्लियर भी होगा जी। चलिए जी, सिर्फ एक बच्चा स्वयं बता देता है कि हाँ ओके है। वरुण का भी, वरुण ओके ओके है। बाकी बच्चों ने तो वीडियो तो बंद ही नहीं कर रखी ना, बता रहे हैं। आइए जी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक छोटी सी बात हम लोग करेंगे, फिर हम लोग क्लास ओवर करेंगे। मैं अभी बताता हूँ। अच्छा, महक का भी ओके आ गया। नेक्स्ट लाइन पे लिखो, एडजस्टमेंट्स। क्या? हेडिंग डालो, एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। एडजस्टमेंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेटे एक लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक लिस्ट बनाएंगे। एक इंडेक्स बनाएंगे। जो हमारी एडजस्टमेंट है हम उनकी क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक इंडेक्स बनाएंगे। मैं जो यहाँ पे लिखाऊंगा, ठीक है, मैं जो यहाँ पे लिखाऊंगा बेटे, वो कंप्रिहेंसिव लिस्ट होगी। उससे ज्यादा एडजस्टमेंट ना बनी है और ना ही कहीं दिखाई देंगे आपके पर्पज से एटलीस्ट। वैसे तो बेटे एडजस्टमेंट होती क्या है, जनरल एंट्री। भाई मान लिया कोई एंट्री छूट जाए, अब वो एंट्री तो कोई भी हो सकती है, लेकिन आपके पर्पज से, आपके एग्जाम के पर्पज से, आपके सिलेबस के पर्पज से जो मैं यहाँ पर दूंगा एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट, कि इससे ज्यादा एंट्रियां एडजस्टमेंट्स वाली आपके एग्जाम के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से नहीं हो सकती। मतलब उसको पढ़ लिया तो आप टेंशन फ्री हो सकते हो कि हाँ भाई ये पढ़ लिया बस हो गया। जैसे मैं शुरुआत कर देता हूँ, आज मैं सारी नहीं लिखाऊंगा, एक दो मैं लिखा के छोड़ देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि सर कैसे लिखाएंगे। नंबर 1, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसी का दूसरा नाम भी होता है अनपेड एक्सपेंसेस। एक और नाम इसका होता है जो अक्सर बच्चे नहीं लेते, एक्रूड एक्सपेंसेस। उनको लगता है एक्रूड वर्ड इनकम के लिए बना है। ये एक ही एडजस्टमेंट है लेकिन अलग अलग नाम से पूछी जा सकती है। एक्रूड बट नोट पेड एक्सपेंसेस। एक और नाम हो सकता है ड्यू बट नोट पेड एक्सपेंसेस। ये तो सिर्फ आपको मैं ट्रेलर दिखा रहा हूँ कि हम लोग इस तरह से नोटिंग करेंगे। जितनी भी खर्चे होंगे, किस तरह से घुमा घुमा के एग्जामिनर किस किस नाम से घुमा घुमा के पूछ सकता है, वो नाम भी मैं यहीं पे लिखाऊंगा आपको। मतलब वो कंप्रिहेंसिव है, चाहे किसी भी लेवल में फाइनल अकाउंट चल रहा हो, चाहे सीएम इंटर वाले बच्चे भी देखने हो, चाहे कोई भी लेवल हो, जब करेंगे तो पूरा बियॉन्ड द लेवल जाएंगे। ठीक है, तो वो चैप्टर कोई भी स्टेज वाले बच्चे देख लो, हम लोग करेंगे तो सारा करेंगे। तो हमें क्या करना है, अगली क्लास में हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट की लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले, और फिर लिस्ट में लिखी हुई एक एक एडजस्टमेंट को तसल्ली से एकदम जनरल एंट्रीज, उसका लेजर में इंपैक्ट, ट्रायल में इंपैक्ट क्या होता है, नॉन कॉमर्स के हिसाब से यहीं पे करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए फिर मैं क्लास ओवर करता हूँ। और अगली क्लास बेटे हमारी जो होगी, आप देख लेना, कल के लिए शायद एक बार को ये हो सकता है 1%, नॉट श्योर, 1% की हमें क्लास कैंसिल करनी पड़ सकती है कल के लिए, है ना। कल का हम हो सकता है रेस्ट ले लें। ठीक है, तो टेलीग्राम देखते रहना, हम लोग वहां पे लिख ही देंगे, मैसेज डाल ही देंगे। तो आप लोग बच्चे फटाफट से एक बार वीडियो ऑन करो सारे बच्चे। जिस जिस बच्चे की पिछली 2 क्लास रह रही हैं, जिस जिस बच्चे की पिछली 2 क्लास रह रही हैं, एक मेरा मन है कि जो अब तक के लेक्चर हो गए हैं, रिपोर्ट तो अपने पास में है ही तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैच में बाद में आ रहे हैं और उनकी शुरू वाली क्लास जो है ना, वो दिक्कत हो सकती है। जैसे विवेक ने हैंड रेज किया, और भी कोई बच्चा ऐसा हो जो स्टार्टिंग से क्लास लेना चाहते हो जनरेटरीज वाली, उससे वो एक बार हैंड रेज करो, जिससे मुझे पता चल जाए कि, तो मैं क्या ना, मैं प्लान करूंगा कि हम लोग ना फिर एक
बैकअप बैच अलग से चला देंगे। ठीक है, ओके। हाँ वरुण। अरे जो आप कह रहे हो ना कि बैकअप बैच चलाने का, ये जिस दिन आपने ऑफ करना है कल परसों, तो उस टाइम भी बैकअप बैच चला देना। हाँ हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर हाँ ऐसा है ना तो हम लोग ऐसे करेंगे, बल्कि एक काम करते हैं, कल रखते हैं इस चीज को। कल हम लोग फाउंडेशन वालों के टाइम। लिए, कल फाउंडेशन वालों के लिए हम लोग एक काम करते हैं, बैकअप वाला बैच रखते हैं। ठीक है। हाँ, नहीं फर्स्ट क्लास तो मेरी बात सुनो, फर्स्ट क्लास तो यूट्यूब पे मैंने डाल दी है। तो मैं क्या करूंगा अभी, सारे बच्चे ध्यान से सुनो बेटे, फर्स्ट क्लास मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, सबसे पहली वाली क्लास। उसके बाद वाली क्लास का बैकअप होगा, मतलब फ्रॉम लेक्चर नंबर 2। तो कल हम लोग क्या करेंगे, बैकअप का टाइम किस तरह से शेड्यूल करेंगे, सुन लो ध्यान से। कल सुबह पार्टनरशिप की क्लास हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक साथ में क्लास पार्टनरशिप की भी चल रही है। तो हम क्या करेंगे, कल सुबह 8:30 बजे से शुरू हो जाएंगे। एक क्लास 8:30 बजे होगी, लेक्चर नंबर 2, 8:30 से लगभग 10:30 के आसपास तक की। फिर 10:30 बजे के बाद में ब्रेक लेकर के, फिर लिख लो इसे, पॉइंट को ना लिख लो, अभी आपको ना दिक्कत हो जाए, क्योंकि देखो 2 घंटे से ज्यादा की तो क्लास है नहीं अपनी। मैं आपको लिखा देता हूँ, जो भी बच्चा कुछ कहना चाहता है प्लीज वो ना पहले यहाँ पे लिख दे, टेक्स्ट कर दे वो बच्चा। मैं आपको बता देता हूँ। बैकअप ऑफ सीए फाउंडेशन क्लास, कल क्लास है, कल तारीख थी, अच्छा कल है हमारी 19th की मैं बात कर रहा हूँ। आइए जी, नंबर 1, सबसे पहले बेटे पार्टनरशिप वाले टाइम को ना हम लोग कल यूज करेंगे इधर। 8:30 बजे से होगी हमारी 10:30। ठीक है अंटू बेटा, सॉरी है, थोड़ा सा क्या है ना, सब टाइम मैं चाह रहा हूँ कल के कल बैकअप निपट जाए। अच्छा पहले वाली नहीं, सबसे पहले हमारी बैकअप जो यहाँ पे होगी वो कौन सी क्लास होगी हमारी, मैं क्लास का नंबरिंग भी डाल देता हूँ। ये होगी हमारी सेकेंड क्लास, और फर्स्ट कहाँ पे है बेटे, एट यूट्यूब। मैं क्या करूंगा, दोबारा से मैं अपने चैनल पर, अपने बल्कि उस पर ग्रुप पर, टेलीग्राम वाले ग्रुप पर मैं इसका लिंक सेंड कर दूंगा फर्स्ट वाली क्लास का। आप लोग वहां से उसे डाउनलोड करके रखो, वो स्टार्टिंग वाली क्लास है, आप ही के काम आएगी। जो दूसरी क्लास होगी हमारी, वो ब्रेक लेके हम लोग एक काम करते हैं, 11 भी छोड़ो, 12:30 तो ज्यादा हो जाएगा, कंटिन्यूएशन बनाना है हमें, 8:30 से लेके 10:30। अगली सेकंड वाली क्लास हमारी होगी 11 बजे। कल के कल बैकअप निपट जाए ना, 11 से लेके 1 बजे तक। फिर जो तीसरी क्लास होगी बैकअप की, कल ही, मतलब इसमें हमारी जो क्लास होगी ये थर्ड क्लास प्ले की जाएगी यहाँ पर। फिर बेटे फोर्थ क्लास होगी जो हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे, वो किस टाइम करेंगे, इसके बाद में ब्रेक ले लेना तसल्ली से। फिर हम लोग अपना 3 बजे थर्ड नंबर जो है ना, ये किस टाइम करेंगे हम लोग, 3 PM, ताकि आपको एक ब्रेक मिल जाए, 3 PM टू 5 PM। हम लोग ऐसा करेंगे कल के लिए प्लान। ठीक है जी। अच्छा एक काम करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ना, ताकि आपको ब्रेक ले, पहले वाली क्लास के बीच में भी हम लोग ना ब्रेक दे देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, इसको हम करते हैं 11:30 कर देते हैं। उससे क्या होगा ना कि आपका थोड़ा सा ब्रेक भी हो जाएगा अच्छे से, तो ये रहेगा आपका। ठीक है बेटे। हाँ वो संजय कह रहा है ब्रेक नहीं मिलेगा क्या, ब्रेक तो मिल ही रहा है पूरा, और अब तो पूरा ही ब्रेक लग गया। ठीक है, तो आप एक बार इसका ना फोटो खींच लो, और हम लोग करेंगे जी।
तो मैं अभी ना इसको टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल रहा हूँ, इसको इसी फोटो को। ठीक है बच्चों, ये लो मैंने इसको टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाल दिया। आप लोग भी जिन्होंने नहीं किया प्लीज आपको टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और मैं अभी लेक्चर नंबर 1 बिल्कुल अभी के अभी आप ही के सामने मैं उसमें पोस्ट कर रहा हूँ टेलीग्राम वाले चैनल पे। तो आप कल सुबह से पहले किसी भी टाइम निकाल के उस लेक्चर को बेटे आप लोग देख लेना। मैं लेक्चर नंबर 1 जो हमने यूट्यूब पे डाला था, ये रहा जी, मैं आपको अभी के अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल करके दे रहा हूँ बेटे। मैंने बेटे डाल दिया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग वहां से कर लो और फिर देखते हैं। मैंने बैकअप के लिए बोला है। ठीक है, चलिए, ओके देन, बाय बाय बच्चों। मैं वेट करूंगा आपके फीडबैक का। चैनल पे प्लीज फीडबैक देना जरूर, जैसा भी आपको लगे, क्लास नंबर 1 पे, लेक्चर नंबर 1 पे, चैनल पे भी और अपने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे भी। ओके, बाय बाय।